हेलो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, उसके 8 कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन था, ये भी इंट्रो टाइप ही होगा। तो फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स चल रहा है, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि 4 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अगर मैं कर होप करता हूँ कि आप पहला वीडियो देख के आए हैं। अगर पहला वीडियो देख के आए तो आपको ये समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमारा ओवरव्यू है कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें हम कुछ वायरसेस के बारे में सीखेंगे, मालवेयर क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, डिजिटल एज क्या होता है और सिक्योरिटी डोमेन्स क्या होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। अगर आप सिक्योरिटी के फील्ड में जा रहे हो तो आपको ये आने चाहिए। जैसे वायरसेस के बारे में आपने सुना होगा, वायरस होता है। मालवेयर अटैक आपने सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग सुना होगा, डिजिटल एज क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स क्या होते हैं। मैं होप करता हूँ इसमें से आप मिनिमम, अगर ज्यादातर लोगों ने वायरस के बारे में सुन के आए होंगे, आपने बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा या अपने बुक्स में पढ़े होंगे वायरस के बारे में। और या आज के टाइम में तो वायरसेस काफी कॉमन है। और मालवेयर अटैक उसी का अपग्रेडेड वर्जन होता है। इसके बारे में भी कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। अगर आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट अगर देखा है आपने, तो आपको मालवेयर और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। और आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि काफी लोग ने मुझसे पूछा नोट्स बनाने के लिए। तो देखिए, एक्चुअली जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें नोट्स की तो जरूरत आपको नहीं पड़ती है। बट अगर फिर भी आपको अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ना है, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपने हैंड से लिख के नोट्स ही पढ़ना पसंद होता है। तो अगर ऐसा आपको करना पसंद है तो आप खुद से बना सकते हो। बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप टाइम वेस्ट ना करें, पीडीएफ से पढ़ ले। और जितना हो सके आप वीडियोस को देखें। और मतलब अगर आपको नोट्स खुद से बनाने हैं, लिखना है, आपके पास टाइम है या आपको मन है, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3 बार अगर इसे पढ़ लें, वीडियोस देख ले 3 बार, और उसे अच्छे से पीडीएफ को 2-3 बार रीड कर ले, फिर आप अपने नोट्स बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो वायरस के बारे में तो कॉमन है। वायरस के बारे में आपने सुना होगा, जो एक वायरस रहता है वो इसे हम लैपटॉप में डाल देते हैं या किसी भी कंप्यूटर में, पीसी में, कहीं भी अगर सिस्टम में डाल देते हैं तो वायर इंटरप्ट हो जाता है। तो मालवेयर उससे एक अपडेटेड वर्जन होता है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार ये समझा दूंगा और मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि मालवेयर होता क्या है। बेसिकली मालवेयर जो है एक तरह से वायरस का एक अपडेटेड वर्जन है। जैसे कोई ऐप आता है, स्टार्टिंग में वो कुछ अलग रहता है, फिर बाद में, जैसे यूट्यूब का हम एग्जांपल ले ले, पहले वो एक ही रीडिंग ऐप था, अब तो देख सकते हो उस पे एंटरटेनमेंट ऐप हो चुका है। तो इसी तरह से मालवेयर था, जो वायरस आया था, तो वायरस से अपडेटेड वर्जन मालवेयर है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा है हमने, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म डिवाइसेस और नेटवर्क। मालवेयर शॉर्ट फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर यानी इंक्रिप्टेड, जो एथिकल हैकर्स नहीं बोल सकते, जो रेड हैट टीम होती है वो यूज करते हैं। तो ये वो उस टाइप में है। इस वर्ड को आप याद ही कर लो और ज्यादा सही रहेगा। इस वाले वर्ड से काफी फैमिलियर होने चाहिए आप लोग। मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, मालवेयर क्या होता है। तो एक बार आप ये वर्ड्स को एक बार ध्यान में रखें, अगर आगे कभी यूज आए तो। आपके मालवेयर का काफी आगे यूज आने वाला है, तो मैं करूंगा कि आप कर लो। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, मीन्स जो हार्म करने की डिवाइस को बनाए, ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मीन्स ये मेनली हार्म करने के लिए बनता है कि किसी के डाटा को कैसे हार्म कर सकते हैं, किसी का डाटा कैसे चुरा सकते हैं, किसी के डाटा को हम कैसे हार्म करें फिर बाद में। जैसे आपने सुना होगा कि कोई टारगेट है, कोई इसमें मैलिशियस अगर सॉफ्टवेयर डाल दे तो उसके डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है। फिर अगर उसे वो सही करना है, कोई बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए उसे हाई अमाउंट पे करना पड़ता है, देन सही हो जाता है। तो ये इसी इसी को मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं कि अगर आपको पे करना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में होती भी है कि उन्हें अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए उन्हें हाई अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि काफी मिस बैड होता है। और ये केसेस काफी आते हैं मालवेयर के। Can various form can be target different components of the computing environment, including personal computer, server, smartphones and other device। मतलब ये पर्सनल कंप्यूटर्स को है के लिए रहता है, सर्वर, स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेस पर मेनली मालवेयर का यूज
लोग लोकल कंपनीज या कोई कंपनी है जो इजीली हो जाए तो उसके लिए करते हैं। हैक हैकर्स मालवेयर का यूज मेनली हैकर्स रेड हैट वाले करते हैं। और जो हमारा आगे के कोर्सेज में हम आपको बताएंगे कि मालवेयर अटैक होते कैसे हैं, उनका बेसिस क्या होता है और इससे बचा कैसे जाता है। जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, मालवेयर अटैक हो चुका है, अगर आपने गलती हो गई हो और गलती से अटैक हो गया हो तो उसे कैसे रोक सकते हैं, ये हम आगे डीप में जब स्टडी करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ऑटोमेशन कोड इसमें ही आता है, जो ऑटोमेटिक कोड आपने देखा होगा कि मूवीज में देखेंगे कि उसने 4-5 लाइन की कोड की और फिर अपने आप आ गया है। तो ऑटोमेशन कोड्स क्या होते हैं, उसे कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मालवेयर्स हैं, जैसे मालवेयर के में ही आता है, देख सकते हैं आपको वायरस दिख गया, वॉर्म्स दिख गए, वैसे ही है। रैंसमवेयर ये काफी है, स्पाईवेयर भी है, ट्रोजन्स भी बोलते हैं इसे। तो ये मतलब रैंसमवेयर काफी पॉपुलर है, इसके बारे में आपने सुना होगा। वायरस तो अभी मैंने आपको बताया है। ये ओल्ड वर्जन तो नहीं बोलेंगे, ये वायरस भी इस टाइप में आ सकता है। ये एक फाइल के टाइप में आप उसे बना के डाल सकते हैं वायरस को कहीं भी, या पेन ड्राइव में ले जाए। पेन ड्राइव में तो काफी मुश्किल होता है, बट एज ए लिंक भी आप यूज कर सकते हैं इसे। ये मेनली डाटा डैमेज और डिस्प्यूटिंग सिस्टम ऑपरेटर्स में करता है। वॉर्म्स होते हैं, तो ये एक आगे की स्टेप हो जाती है वायरस की, वॉर्म्स। ये सेल्फ रिप्लेसमेंट मालवेयर होता है दैट कैन स्प्रेड ओवर नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग यूजर इंटरेक्शन। मतलब जो ये वॉर्म होता है ना, ये जरूरी नहीं वायरस के लिए ना, आपको ये जैसे लिंक बना दिया मैंने, आपको इसके कांटेक्ट में आएंगे तभी वायरस का यूज कर पाएंगे। बट जो वॉर्म्स होते हैं वो आप डायरेक्टली चाहेंगे कि हाँ ये कंप्यूटर है, भले ये उस वेबसाइट के कांटेक्ट में ना आए तो आप डायरेक्टली उसमें भेज सकते हैं वॉर्म्स। ये फिर उसके एक आगे का स्टेप होता है। ये फिर उसके आगे का स्टेप होता है रैंसमवेयर, फिर स्पाईवेयर होता है। तो मीन्स काफी टर्म्स होते हैं इसमें, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे रीड करें, डेफिनेशन समझ जाएं। डेफिनेशन का देखो वैसे यूज नहीं आता है, बट एक आइडिया होना चाहिए। आपसे कभी कोई पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए यार रैंसमवेयर को हम परफॉर्म करेंगे, तो मान चला आपको कोडिंग आती है, परफॉर्मेंस आती है, और आपको पता ही नहीं रैंसमवेयर क्या होता है। तो इसलिए एक आपको आइडिया होना चाहिए रैंसमवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है। तो इस सब के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि वायरस के बारे में पढ़ो, वॉर्म्स के बारे में, ट्रोजन्स के बारे में पढ़ो, रैंसमवेयर के बारे में तो नहीं। हाँ ये कह रहा हूँ रैंसमवेयर आप एक बार, अगर आपके पास बहुत कम टाइम भी है, आप काफी बिजी रहते हो दिन दिन भर, तो कम से कम एक बार आप ये रैंसमवेयर तो कम से कम पढ़ लो। और स्पाईवेयर अगर आपके पास बहुत टाइम बच गया तो आप ये पढ़ सकते हो, बट नहीं तो आप काफी बिजी पर्सन हो तो क्या करें। लेकिन आई विल सजेस्ट कि इसे जरूर आप एक बार पढ़ लें। तो देख सकते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। जैसे ये रैंसमवेयर, स्पाईवेयर का आता है, एडवेयर आता है, बॉटनेट्स आता है, रूट किट्स आता है, की लॉगर्स आता है, मेलवेयर मेलवर्स्टिंग आता है। मेलवर्स्टिंग के बारे में भी काफी ये होता है, अटैकर्स का कंपोनेंट होता है। जो मेलिशियस यूजर के मीन्स कंटेंट यूजर होते हैं उनके रिक्वायरमेंट में आता है। तो ये एक तरह से अगर जैसे ये आप देख सकते हैं, मेल वेस्टिंग है तो मेल प्लस वेस्टिंग, तो ये होता है ना एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कुछ होता है एडवर्टाइजमेंट। तो ये मेलवेयर का एडवर्टाइजमेंट के टाइप में आप इसे बोल सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होता है, देखिए माल वेस्टिंग इन्वॉल्व स्प्रेडिंग मालवेयर थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजिंग होता है, हाँ एडवर्टाइजिंग होता है ना, तो ये एडवर्टाइजिंग के डायरेक्ट मालवेयर जो होता है ना स्प्रेड होता है एडवर्टाइजिंग के कारण। तो इसको इसलिए मेलवर्टाइजिंग बोलते हैं। की लॉगर्स क्या होते हैं ये एक बार आप रीड कर लो, और एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रैंसमवेयर अच्छे से कर ले, स्पाईवेयर कर ले, और मेलवेस्टिंग कर ले, और जितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये सब हम आपको परफॉर्म करा के बताएंगे, और इससे सेफ्टी कैसे करना है ये सब हम आपको बताएंगे। अब मैं सारे डेफिनेशंस बताने लगूँ तो काफी टाइम हो जाएगा, और उसका उतना यूज भी नहीं आता आपको काफी। डेफिनेशंस को आपको मेनली यूज करना है कि आपको समझने के लिए कि हाँ डेफिनेशन मीन्स रूट किट्स क्या होते हैं, बुकनेट्स क्या होते हैं, एडवेयर क्या होते हैं, इसके यूज के लिए आपको समझना है मेन। ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है, पर एक बार आप रीड कर लो, जैसे डीडोस अटैक्स क्या होते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है, डीडीओएस वो होता है। जैसे बूटनेट होता है, बूटनेट ये होता है, बूटनेट में आता है डीडीओएस कहाँ गया, हाँ डीडीओएस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये सब क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, काफी इंटरेस्टिंग, अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो काफी आपको मजा आएगा। जैसे बूटनेट आर नेटवर्क ऑफ compromised device often called bots or zombies बोलते हैं या bots कहते हैं, controlled by single entity. They can be used for various malicious purpose, including distributed denial of service, DDoS attack, spam distribution and more. Spam distribution ये सब काफी आपको spams के बारे में info होगा तो वो इससे होता है। रूट किट्स क्या होते हैं, रूट किट्स आर डिजाइन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम देन मेंटेन दैट एक्सेस ऑफ्टन बाय कंसीलिंग देयर प्रेजेंस एंड टैम्परिंग विद सिस्टम फंक्शन। रूट किट्स के बारे में भी मूवीज में तो आप देखते हैं, किसी का अगर कंप्यूटर हैक हो गया हो और उसे पता हो या ना हो और उसका एक्सेस हो किसी के पास और वहां से वो कंट्रोल कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। मैं आपको अभी आगे और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो मैं होप करूंगा कि एक बार आप इस चीज को रीड कर लें। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मालवेयर इन्वॉल्व्स यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। तो अगर आपको कुछ करना है तो कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया ये तो एक तरह से, ये मैंने आपको बताया, ये डेफिनेशन में ही बता दिया प्रोटेक्ट कैसे करना है, पर मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्ट आपको करना सिखाऊंगा तो वो प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन से कोड्स होते हैं, कोड्स को यूज कैसे करना है। ये जैसे ये हो गया, मैंने आपको जैसे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमने आपको बताया कि कॉमन मालवेयर क्या होता है, मालवेयर में कॉमन अटैक्स क्या होते हैं, तो उसी तरह से ये कॉमन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन टाइप में यहाँ है। एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे मालवेयर अटैक को रोका जाता है। रेगुलर अपडेट एंड रन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। मालवेयर अगर आपके में है तो सॉफ्टवेयर होता है डिटेक्शन, एंटी मालवेयर बोलते हैं, जैसे एंटीवायरस होते हैं ना, तो वैसे एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेगुलर अपडेट करते हैं, रन करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट करते हैं अगर कोई मालवेयर आ गया तो उसे निकाल लेते हैं। ऑपरेटिव सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होता है, जैसे वल्नरेबिलिटीज को बार बार चेक करने हैं, जैसे आपके सिस्टम में और एप्लीकेशन में अगर कोई मीन्स वायरस आ गया, वल्नरेबिलिटीज आ गई है, जो वायरस होते हैं उनको वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं, कि इम्प्योरिटीज होती है ना, तो वल्नरेबिलिटीज उसी टाइप में होता है। तो जिससे मालवेयर आ सकता है तो वो करते हैं। फायरवॉल्स के बारे में तो आई गेस 99% लोगों ने सुना होगा, बेटर आपने कुछ पढ़ा होगा या आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे या आपने बुक में रीड किया होगा या आपने मूवीज में सुना होगा फायरवॉल्स क्या होते हैं। कॉन्फ़िगर फायरवॉल्स टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक के को सेफ रहता है। आउटगोइंग इनकमिंग सब मीन्स फायरवॉल्स एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की शील्ड होती है, आप जितने फायरवॉल चाहें मैक्सिमम 7 2 मीन्स कर सकते हैं, शील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। तो मैं आपको ये वीडियोस में आगे सिखाऊंगा कि फायरवॉल्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं, कैसे आप अपने कंप्यूटर पे फायरवॉल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, कितने फायरवॉल्स आप लगा सकते हो, कितना हार्ड होता है फायरवॉल्स को ब्रेक करना, तो ये सब हम आपको बताएंगे। ये कुछ टेक्निक्स होते हैं, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स होते हैं, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक और डाउनलोड फाइल फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्स। जैसे आप पीसी यूज करते होंगे या लैपटॉप, हाँ लैपटॉप यूज करते होंगे तो उसमें काफी ब्राउजिंग साइट होते हैं जिसमें आप वो अलग अलग लिंक रहता है और उन्हें आप अगर टच करो मीन्स ओपन करने जाओ तो वो पहले आपको वार्निंग दे देता है, तो उसी को बोलते हैं सेफ ब्राउजिंग हैबिट होता है। यूजर एडुकेशन, यूजर एजुकेशन मीन्स हो गया कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का इंटरफेस होता है, इंस्टा लिखा रहता है ना, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम ऐसे लिखा रहेगा। तो जो कुछ फिशिंग होते हैं ना, फिशिंग अटैक्स होते हैं तो उसका इंटरफेस आएगा तो उसमें कुछ ऐसा रहेगा, इंस्टाग्राम का INST की जगह वो रहेगा इंस्टा, सॉरी इंस्टा, हाँ वो रहेगा GRA, ऐसा लिखा रहेगा। तो मतलब कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे आप पता करें कि ये फिशिंग अटैक का है। जैसे इंस्टाग्राम है तो ये इंस्टाग्राम है, तो इसमें बस इतना सा फर्क है। तो या आपको कभी
कोई इंस्टाग्राम का कुछ हो और उसमें आई काफी मोटा लगे, मतलब देख के एक टाइम से पता चल जाना चाहिए आपको कि फिशिंग अटैक का है। और ये बैकअप जो कि सेफ्टी के लिए बैकअप का, भले आप कितने भी बड़े इस फील्ड में क्यों ना हो, आपको हर एक चीज का बैकअप रखना ही चाहिए। जैसे अगर कभी आपका इन केस मालवेयर अटैक हो गया, कि ना हो बट आपने प्रोटेक्शन लगा रखा है फिर भी, बट इन केस अगर गलती से कुछ हो गया या आपकी गलती की वजह से या आपके कुछ कमियां हो गई या आप बहुत टाइम से आप बाहर घूमने चले गए और तब तक अटैक हो गया, तो आप रेगुलर चेकअप नहीं कर पाए, तो आप बैकअप रख सकते हैं अपने डाटा का, ताकि अगर डाटा कुछ लॉस हो तो बाद में आप रिकवर कर सके। तो और मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस सबको रीड कर लें। तो काफी सही रहेगा अगर आप अच्छे से इसे रीड करेंगे, तो मैं होप करूंगा वीडियोस को आप स्टॉप करके रीड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो हम आगे चलते हैं, आगे इस वीडियो में देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग भी काफी इम्पोर्टेंट होता है हैकिंग के फील्ड में। आप अगर हैं तो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। और सोशल इंजीनियरिंग होता है ना कि जैसे ह्यूमन एरर की वजह से होता है, मीन्स ये सिस्टम का इसमें कोई उतना यूज नहीं आता है, बट ह्यूमन एरर की वजह से होता है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपकी लॉस हो जाती है, एक्सेस मिल जाता है, और वैल्यूएबल्स कुछ फाइल्स होते हैं, कुछ डाटा होते हैं, वो चोरी हो जाती है, तो ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है। हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी का उतना यूज, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज होता है, बट अगर ह्यूमन एरर निकाल दे तो मीन्स एक कंप्यूटर की गलती नहीं होती, या ये ह्यूमंस की गलती की वजह से ये सोशल इंजीनियरिंग होता है, जो कि एक अटैकर्स का काफी अच्छा अटैक है सोशल इंजीनियरिंग। Social engineering refer to manipulation of individual into divulgating confidential information, performing actions or performing certain actions that might be not otherwise to do. Involve psychological tactics rather than technical hacking. It's a type of cybersecurity attack that explores human psychology to gain unauthorized access to system network और sensitive information। मैं आपको समझाता हूँ जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी का कैसे यूज होता है। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम का एग्जांपल दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम में बताता हूँ। और आपके 100 फॉलोअर्स हैं और आपका कोई फ्रेंड है उसके 1000 फॉलोअर्स है। होता क्या है ना एक्चुअली, बहुत लोगों को लगता है ना कि फॉलोअर्स मैटर करते हैं, कि तो वो चाहेंगे कि उनके भी काश उसके जैसे हो जाए। तो अगर आपको कोई वेबसाइट मिल जाए जो ऐसा लिखा रहे कि फ्री फॉलोअर्स, फ्री 1000 फॉलोअर्स आपको मिल रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, आपको 1000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे। और आप ये देखेंगे कि वाह मेरे 1000 फॉलोअर्स फ्री में मिले, तो आप तो तुरंत इस लिंक को क्लिक करेंगे ताकि आपको मिल जाए 1000 फॉलोअर्स। बट ऐसा नहीं होता है, ये इनक्रिप्टेड लिंक होती है, जो आप अगर करते हो तो आपका डाटा हैकर्स के पास चला जाता है। और ये कंप्यूटर का एरर नहीं है, ये आपका एक तरह से फिशिंग अटैक होता है ना, तो ये थोड़ा उससे एक स्टेप आगे होता है। तो ये आपकी गलती है, आपने उसे टच किया, कुछ किया, या कभी आपको कोई मैसेज आता है, कोई बोलता है कि ये सेटिंग में ये कर दो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, तो वो एक तरह से ना आपसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश होती है। अगर कुछ इन्फो उन्हें चाहिए, मैक एड्रेस आपका चाहिए, आपका आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो उस टाइप का कुछ मांगेंगे जिससे वो निकल जाए, है ना, आप इजिली आपका एक्सेस उन्हें मिल जाएगा। वो बोलेंगे कि ये सेटिंग स्टार्ट कर दो, कि मुझे वोट करने के लिए। होता है, काफी लोग को आते हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो ये एक तरह से बोलते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ बनाना होता है, ये इससे कंप्यूटर बेवकूफ नहीं बनता है। ये लोगों की गलती की वजह से कंप्यूटर को ये झेलना पड़ता है, तो ये एक तरह से ह्यूमन एरर की वजह से होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि डेफिनेशंस उतने मैटर नहीं करते, बट आपको वो टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाद में मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग के अटैक के बारे में बताऊं कि कैसे अटैक करते हैं और कैसे इससे बचते हैं, फिर आपको पता ही ना हो कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, फिशिंग क्या है, डिफरेंस क्या है। तो आप, मतलब आपको समझ में आ रहा है और आप, मतलब बेस पे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका बेस पहले स्ट्रांग हो जाए और हम बेसिक से एडवांस तक जाएं। तो होप करता हूँ कि आप बेसिक पहले क्लियर कर ले अच्छे से। ये सोशल इंजीनियरिंग के जो टेक्निक्स होते हैं means, वो क्या क्या होते हैं, जैसे जो अटैकर्स के टेक्निक्स होते हैं, तो काफी सारे टेक्निक यहाँ दिए हैं मैंने, देखिए मैंने आपको बताया फिशिंग। फिशिंग भी इसमें ही आता है, जो सेंड डिक्रिप्टेड ईमेल मैसेज, जो आप पाते हैं वेबसाइट appear to be from legitimate source और trick user to reveal the sensitive information such as पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और पर्सनल डिटेल, फिशिंग अटैक में आ जाता है।
तो ये फिशिंग अटैक का हो गया, प्री टेक्सटिंग होता है, ये काफी पुराना है बट अब इतना यूज नहीं होता। अब तो खैर फिशिंग बीच में एक एरा था कि फिशिंग अटैक भी काफी यूज होता था, इनफैक्ट अभी भी यूज होता है। बट लोगों को अब अवेयरनेस आ चुकी तो इतना भी नहीं होता, बट आज भी लोग फिशिंग अटैक के में फंस जाते हैं। ये कुछ फ्री के चक्कर में या फॉलोअर्स के चक्कर में, या कोई आपको फ्लिपकार्ट का मैसेज दिखे ऑनलाइन कि हाँ अभी सीजन सेल चल रहा है, कि आपको ये वाला इंटरफेस है, ये जैसे कोई इंटरफेस है उसमें देगा कि आप लकी कस्टमर है, आपको 1 रुपए में ये मिल रहा है, और आपने तुरंत उसमें ऑनलाइन पे करने के लिए उसे ओपन किया, ऑनलाइन पे कर दिया, और फिर उस हिसाब से आपका आईडी पासवर्ड क्रेडिट कार्ड नंबर या जो भी आप करेंगे तो वो चला जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये सब चीजों में ना फंसे हुए। आजकल कोई कुछ फ्री में नहीं देता, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हार्ड वर्क करो, उसे अर्न करो, फ्री के चक्कर में मत जाओ, फ्री में कुछ नहीं मिलता आज के टाइम पे। ये वेटिंग होता है ऑफर something interesting like a free software download or a fake content to invite victim to provide information to perform certain actions. Quid pro quid होता है ये, offering something exchange of information or action. For instance, a social engineering might have a promise a victim prize or reward in exchange of their login credential। तो मैंने जितने भी आपको बताए हैं सब इसमें आ जाता है। देखिए इन सब में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट हमें इसे एक बार माइंड में रखना है कि हाँ भले आपको ये प्री टेक्स्ट फिशिंग, बिडिंग, क्विड प्रो क्विड, या ये पिगी बैकिंग, हाँ पिगी बैकिंग बोलते हैं इसको, टेल गैटिंग भी बोलते हैं, गैटिंग भी बोलते हैं, बट जिसे जो पढ़ा हो, जैसे इसे दोनों ही बोलते हैं, बट मैंने पिगी बैकिंग से ये से पढ़ा है। तो इस तरह को बोलते हैं कि जो यूज होते टर्म्स होते हैं, आप एक बार क्लियर कर ले, एक बार रीड कर ले, याद करने की आपको जरूरत नहीं है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसे करेंगे ना तो आपको काफी अच्छा लगेगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये काफी सही चीज है। कुछ ये होते हैं इम्प्रेशन, इम्प्रेशनेशन, प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स, हाँ ये होते हैं इम्प्रेशनेशन। जैसे कोई आपको कॉल करे कि आपका दोस्त बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप हम पहले स्कूल में एक ही पढ़ते थे, पहले ऐसा था और वैसा था, फिर इंफॉर्मेशन और रिसोर्स आपसे गैदर कर ले, फिर बोले अरे हाँ हम लोग ना सेवेंथ में साथ पढ़ते थे, याद नहीं तुझे, अरे ये मैं वो बोल रहा हूँ, फिर आपको नहीं याद, फिर आप बोलोगे अरे हाँ अभी होगा, और आप बोल दो, फिर मीन्स उस टाइप से आपको कर ले। जैसे देख सकते हैं आप, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स सच एज अ कोवर्कर, मैनेजर और इवन अ फैमिली मेंबर टू गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। तो ऐसा कोई कभी आपको अननोन नंबर से कॉल आ जाए, बोले कि अरे यार वो फोन बंद हो गया मेरा, तो मैं तेरा नंबर यहाँ यहाँ से मिला एंड ऐसा ऐसा है, तो कैसा है ये है, और कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे, तो समझ जाओ क्योंकि आप तो पहले से पढ़ चुके हैं। हाँ तो ये यहाँ देख सकते हैं रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, डेफिनेशन से एक बार आप रीड कर लें। काफी मेहनत करके मैंने पीडीएफ बनाया, और इसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें रखी, काफी जगह से रिसोर्सेस किया है मैंने, ताकि मीन्स पता चल सके। रिसोर्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लिया है, और सिर्फ काम की चीजें रखी मैंने, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया। आगे देखते हैं, टू डिफेंड अगेंस्ट द सोशल इंजीनियरिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कैसे इससे बचना है, इसके भी यहाँ दिए एजुकेट यूजर्स, जो मीन्स एक तरह से अगर हम बताएं ना डिफेंड कैसे करना है, जो कुछ कॉमन टेक्निक्स आते हैं, जैसे लोगों में अवेयरनेस आना, एजुकेट यूजर्स को बताना, तो ये सब चीजें ना हर एक अटैक में कॉमन होती है। फिशिंग हो गया मीन्स कोई भी मालवेयर अटैक हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी हो गया, मैन इन द मिडल हो गया, बहुत से अटैक्स होते हैं। तो उसमें अवेयरनेस जो है ना एक वो आनी जरूरी है। अवेयरनेस तो हर एक चीज में आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये फेक है या कुछ है। जैसे अगर कुछ अटैक्स इस वजह से भी होते हैं क्योंकि सोशल इशू होता है कुछ, या सोशल पॉलिसी आपकी कंपनी की काफी लो है, तो उसे भी अपडेट कर दे। जैसे कोई ऐप में प्राइवेसी का उतना कुछ है नहीं, तो इजीली हैक हो जाता है। कुछ कुछ में कुछ कुछ हैकर्स ऐसे कंपनीज को टारगेट करते हैं जिनमें लॉ नहीं हो, सिक्योरिटी लॉ नहीं हो, पॉलिसीज नहीं हो सिक्योरिटी, तो मीन्स बहुत में डर बना रहता है कि अगर बहुत कंपनीज बड़ी बड़ी हैं जो अगर आप उन्हें हैक करें तो उससे आपको क्रिमिनल केस हो जाती है, तो उसकी वजह से जानबूझ के लोग नहीं करते, कि अगर डर बना रहता है कि आप बड़े हैकर भी हो, पर अगर पकड़े गए तो काफी कंपनीज इसे नेग्लेक्ट करती हैं। तो मैं होप करता हूँ कि अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करें तो इस चीज को नेग्लेक्ट ना करें, ये काफी इम्पैक्ट डालता है। तो ये एक बार आप ये से इन सबको भी रीड कर लें, पीडीएफ मिल जाएगा आपको।
कंप्यूटर वायरसेस का हमने यहाँ दिया मेलिशियस कोड रिटर्न टू इंटरफेस विद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कॉज डैमेज डाटा एंड सॉफ्टवेयर। इसमें और भी मैंने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रखा है, आपसे रीड कर ले। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर वायरस होता है ये एक रिटर्न कोड टाइप में होता है। और जो कंप्यूटर वायरस होता है ना, वायरसेस, और जो ये होते हैं वायरसेस होते हैं, उसे कंप्यूटर वायरसेस कह लेते हैं, क्योंकि वायरस तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। और खांसी जुकाम वाला भी वायरस ही कहलाता है, तो इसे वायरस ही बोलते हैं। बट बहुत लोग कंप्यूटर वायरस का यूज करते हैं, कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वायरस, ये बायो वाला तो नहीं। बेसिकली ये कंप्यूटर में चल रहा है, कंप्यूटर में आप सुन रहे हो, तो ये कंप्यूटर वाला ही होगा। बट कंप्यूटर वायरस लिख दिया करता है कि कंफ्यूजन ना हो। मेन मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर वायरस और मालवेयर में मीन्स क्या डिफरेंस है। कंप्यूटर वायरस जो होता है, वायरस हो गया, और मालवेयर में क्या डिफरेंस है। कोई आपको, आपने अगर रीड किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है। वायरस एक कोड होते हैं, एक रिटन कोड होते हैं, बस कोड होते हैं। वो एक कोड टाइप में होगा, कि कोड होगा भले 20 लाइन का हो, 100 लाइन का हो, 200 लाइन का हो। बट मेलिशियस मालवेयर जो होता है ना, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। तो एक सॉफ्टवेयर में कितने सारे कोड्स आते हैं, तो इसलिए वायरस को डिटेक्ट करना इजी होता है और मालवेयर को डिटेक्ट करना काफी हार्ड हो जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंस होते हैं मालवेयर और वायरसेस में। कॉमन अटैक्स एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल काफी अच्छा दिया हुआ है यहाँ, आई लव यू वायरस। एक टाइम में यूएस में काफी ये पॉपुलर हुआ था, और इनफैक्ट 80% लोगों को ये आई लव यू वायरस ने इफेक्ट किया था। एक्चुअली उस टाइम होता क्या था ना, कि लोगों को एक ईमेल जाता था आई लव यू का, और लोग उसे ओपन कर लेते थे, और उनकी सारी डाटा प्राइवेसी सब चोरी हो जाती थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग केस था, आप इसे रीड करें। प्रीवियसली यू हैव लर्न अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट अटैक्स दैट हेल्प द सेव द साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री। मीन्स जो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री थी ना, वो उतनी डेवलप नहीं थी। बट जैसे कुछ अटैक्स होने लगे, हैकर्स आए, तो उन्हें से बचाने के लिए, डिफेम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बना। तो समझ सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्यों बना। तो उसमें से इंक्लूडेड लव लेटर अटैक, ऑल्सो कॉल्ड आई लव यू वायरस। लव लेटर अटैक जो मैंने बताया था आपको, इसी को आई लव यू वायरस बोलते थे। एंड द मॉरिस वॉर्म भी से कहते हैं। बट लव लेटर अटैक काफी मीन्स, अगर एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, तो ये तो केस जो था, केस स्टडी हर एक चीज में बताते हैं। तो इससे मैंने बताया, और मैं आगे आपको कोर्स में बताऊंगा कि ये था क्या, इसे कैसे अटैक किया था। एक ईमेल जाती थी लोगों को, और लव लेटर टाइप। तो सिंपल है, अगर किसी को लव लेटर ईमेल जाएगा, तो भले वो प्यार में इंटरेस्टेड हो ना हो, बट अगर क्यूरियोसिटी बन जाती कि किसने लेटर भेजा, तो लोग उसे ओपन कर लेते हैं। वो लोग बिना सोचे समझे ओपन कर लेते हैं। बहुत लोग लव लेटर देख के ओपन कर लेते हैं, और बहुत लोग क्यूरियस होके ओपन करते हैं। तो इससे ना, अप्रोक्स मीन्स काफी, उस टाइम का काफी पॉपुलर अटैक हुआ था ये, काफी 80% यूएस में जितने लोग थे, जितने लोग यूज करते थे इंटरनेट ये सब में, तो उनमें से 80% लोगों ने किया था। मतलब सोच सकते हो, मतलब अगर 1 करोड़ लोग हैं, तो 80 लाख लोगों ने ओपन किया था। ओपन करने का मतलब है गए। अगर आपने ओपन कर लिया, तो आपकी डाटा पूरी यहाँ से निकल के जो भी हैकर्स हैं उनके पास चली जाती है, A to Z आपके जितने हैं। अगर मैं जहां तक मानता हूँ ना, मेरा मानना है कि अगर आप खुद को इतना नहीं जानते हो, कि जितना आपका लैपटॉप मीन्स आपका फोन आपको जानता होगा, या आपका लैपटॉप जो भी हो, वो आपको जितना जानता होगा, उतना आप भी नहीं जानते। इसके पीछे का रीजन भी, आपको क्या पसंद ना पसंद, आप दिन भर क्या देखना पसंद करते हो, आपको शॉपिंग में क्या पसंद है, आप कौन सी मूवीज देखना पसंद करते हो, किस टाइप की मूवीज आपको पसंद है, आप कितना टाइम स्टडी पे देते हो, आप कहाँ कहाँ जाते हो। इवन आपका फोन हैक हो, तो आपका लोकेशन कहाँ कहाँ रहता है, आप डेली क्या जाना पसंद करते हो, क्या खाना पसंद करते हो, जोमेटो से क्या ऑर्डर करते हो। मतलब हर एक चीज आप भी अपने बारे में उतना सर्टेन नहीं बता सकते, जितना आपका फोन बता सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। One outcome was the establishment of the response team, which was now commonly referred to the Computer Security Incident Response Team (CSIRT). ये तो सुना होगा, Computer Security Incident Response Team, common method of attack, and from the different attack method and tactics technology that hackers use to help you better protect। आगे हम आपको बताएंगे कि ये अटैक्स हुए कैसे थे, तो और इससे बचना कैसे, और इस अटैक को बेटर कैसे बनाया था, और सिक्योरिटी पर्पस कुछ ऐसा कर दे जिससे ये अटैक, अगर आप
अब तो ऐसा काम चल रहा है कि अगर आपको कोई माइलिशियस सॉफ्टवेयर भी वायरस भी आपके लैपटॉप में आ गया है तो आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर पर भी वर्क चल रहा है, ये काफी एडवांस हो। आने वाले टाइम में सिक्योरिटी के फील्ड काफी एडवांस होने वाली है कि अगर आप में किसी ने आप पे आपके लैपटॉप पे किसी ने कमांड करके मीन्स इंटरप्ट कर दिया, फिर भी आप उसे यूज कर सकते हैं। मीन्स क्या कहते हैं, मीन्स उस वायरस को आप ब्रेक कर सकते हो, या कोई सॉफ्टवेयर है तो उससे आप ब्रेक कर सकते हो। तो काफी स्ट्रॉन्ग काम चल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। ये फिशिंग अटैक के बारे में तो बहुत लोग, आई गेस 99 नहीं 100% लोगों ने फिशिंग अटैक के बारे में सुना होगा। ये एक लिंक टाइप होता है, आप उसे क्लिक करो, कैसे आपको लालच देके कोई ट्रिक करके कोई लिंक भेज देता है और आप उसे मीन्स ओपन कर लेते हो, तो उससे आपकी डाटा चोरी हो जाती है। वो लिंक मेलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है या वायरस हो सकता है, मीन्स लिंक के बाई लिंक आपका डाटा चोरी हो जाता है। कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक्स होते हैं, जैसे बिजनेस ईमेल होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, स्पीयर फिशिंग होता है, विशिंग होता है, स्मिशिंग होता है, टेक्स्ट मैसेज होते हैं यूजर को अंदर टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, ये सिस्टम होता है फॉर्म ऑफ स्पीयर फिशिंग दिस गेन एक्सेस ऑफ सेंसिटिव डाटा। ये एक बार आप सब रीड कर ले, स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, वेलिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, स्मिशिंग क्या होता है यार ये फिशिंग से रिलेटेड है, तो इनके नाम भी जैसे रखे ना कुछ मीन्स इसमें उतना फर्क नहीं होता, बट एक बार फिशिंग आप रीड कर ले और ये सब एक बार दिमाग में आप रख लें, अच्छे से मतलब याद करने की जरूरत नहीं, एक बार आप रख ले कि आपसे कोई कभी आ जाए तो आप समझ जाए कि हाँ ये इसलिए यूज होता है। सबके नाम आपको कॉमन दिख रहे होंगे और क्योंकि सब नीचे चलता ही है। फिशिंग के टाइप्स हैं तो एक तरह से सब सेम। malware software का some of the common types of malware attack included, ये जो हमने आपको worms के बारे में बताया, spyware, viruses के बारे में बताया, तो ये सब के बारे में दिया हुआ है। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में भी दिया हुआ है। आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके इसे रीड कर लें, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पसंद आएगा। जैसे वाटरिंग होल अटैक क्या था, सोशल प्रिंसिपल इंजीनियरिंग इफेक्ट क्या था, मीन्स यूएसपी बेटिंग क्या होता है, बैटिंग जो बोलूंगा, सोशल मीडिया फिशिंग क्या था, सोशल मीडिया फिशिंग में काफी चीजें आपने सुनी होगी, काफी चीजें नहीं सुनी होगी, बट एक बार आप इसे रीड कर लें, जो मैंने आपको आगे भी बताया और ये अभी भी है, तो आप ये रीड कर सकते हैं इसके क्या मीन्स कॉमन अटैक्स क्या थे आज, आज के टाइम पे इस पे क्या अटैक्स हो रहे हैं, तो एक जनरल नॉलेज टाइप भी आपको बना रहेगा। और ये कुछ रीजन है वाई सोशल इंजीनियरिंग अटैक आर इफेक्टिव, क्यों इफेक्टिव है, ये कुछ टर्म्स हैं, आप इसे रीड कर लें। यहाँ आते हैं ये 8 CISSP सिक्योरिटी डोमेन्स होते हैं, ये कौन कौन से हैं? तो इसका इंट्रोडक्शन है आपको, और इसका यूज कैसे करना है आपको किस फील्ड में, ये 8 डिफरेंट टाइप्स होते हैं CISSP के। तो सबसे पहला आता है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ डिफिनेशन दिया है, डिफाइन सिक्योरिटी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिस्क माइग्रेशन, कॉम्प्लियंस एंड बिजनेस कंटिन्यूटी एंड द लॉ। देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये जो 8 के 8 है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार आप रीड कर ले, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, एक बार में आपको समझ में आएगा, बट कंफ्यूजन आएगा कि इसमें ये होता है इसमें ये होता है, बट मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप अच्छे से खाली माइंड से आप ये 2 3 4 कर ले पहले अच्छे से, फिर 2 3 बार इसे देखें, फिर 2 3 बार आप ये चारों को अलग अलग पार्ट में करके देखें। एक या दो लाइन का मैक्सिमम डेफिनेशन आपको मिलेगा, एंड काफी अच्छे से मैंने इसे समझाया, और काफी चीजें इसमें कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि 2 3 चीजें कॉमन होगी, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, फिर मान चला चारों में कुछ ना कुछ कॉमन है, आठों में कुछ कॉमन है, तो आप देखते हैं आगे देखते हैं। जैसे सोशल एंड रिस्क मैनेजमेंट में जैसे दिख रहा है आपको सिक्योरिटी, सॉरी सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट दिखा है, सिक्योरिटी गोल्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लियंस एंड बिजनेस कंटिन्यूटी एंड द लॉ।
और ये सिक्योरिटी एसेस सिक्योरिटी है। इसमें देख सकते हैं सिक्योरिटी डिजिटल एंड फिजिकल एसेस ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टोरेज मेंटेनेंस एंड द डिटेंशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा। इससे रिलेटेड है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइज डाटा सिक्योरिटी by ensuring effective tool system and processor are in place. कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेज एंड सिक्योरिटी फिजिकल नेटवर्क। इसमें देखिए पीछे आया था आपको मैनेज एंड सिक्योर नेटवर्क्स, इसमें फिजिकल नेटवर्क्स आया एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा, ये कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी है तो फिजिकल नेटवर्क और कम्युनिकेशन। तो ये आपको एक ट्रिक बना लेना है, कुछ ट्रिक आपको ढूंढ लेना है कि हाँ इसमें ये होगा इसमें ये होगा, और ये आप एक बार ध्यान में रखें। और मैं चाहूंगा एक बार पेपर पे आप इसे नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया और सबको एक जगह कंबाइन करके आप अगर 3-4 दिन भी रिवाइज करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें होता है कि डाटा सिक्योर बाय इंश्योरिंग यूजर फॉलो established policies to control and manage physical assets like office space and logical assets such as network and applications। तो ये एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कॉमन क्या है। सब में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग ये क्या है, conducting security control testing, collecting and analyzing data and conducting security audits to monitor for this threat and vulnerabilities। Security operations, security conducting an investigation and implementation prevention measures। सिक्योरिटी ऑपरेशंस में जैसे मैंने आपको बता रखा है कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। सब में सिक्योरिटी का मैनेजमेंट आ रहा है, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रेजेंट प्रिवेंशन, प्रिवेटिव्स, प्रिवेंटेटिव्स मेजर्स होते हैं। इन सब में सिक्योरिटी रीजन आ रहा है कि आपको मेन सिक्योर करने के लिए नेटवर्क बनाया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में आ जाता है, 8 के 8 में थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंस है। आपको अगर आदत लगानी है तो आप 2-3 दिन अगर रिवाइज करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट अगर आप नहीं करोगे तो धीरे धीरे आगे आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर अभी से आप क्लियर हैं तो आगे आपका बर्डन कम होगा, क्योंकि आपको आगे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है, फर्स्ट कोर्स में अप्रोक्स थ्योरेटिकल नॉलेज ही है। तो बाकी कोर्सेज में काफी आपको मीन्स टेक्निकल नॉलेज आएंगे, और काफी कुछ कोडिंग वोडिंग करना आपको सीखना पड़ेगा, काफी कोड, और कैसे बचना है, कौन से सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको सिक्योरिटी करना है, कैसे उसमें वायरसेस डालना है। तो ये सब आपको आगे आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी, यूजर सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस विच आर सेट ऑफ recommended uh, recommend recommended guidelines that are used to create secure applications and services। वो ये 8 के 8 आप पढ़ लें एक बार आप पेपर पे भी, एक पेपर पे आप लिख लें ये 8 क्या होता है, और इसके एक एक लाइन का, 1 या 2 लाइन का डेफिनेशन है मुश्किल से, और उसमें क्या क्या डिफरेंस आपको खुद समझ में आ जाएगा और क्या क्या सब में कॉमन। डिटरमाइन द टाइप ऑफ अटैक, कुछ CISSP जैसे 8 टाइप्स का आपको बताया मैंने। CISSP देख सकते हैं आप। CISSP का फुल फॉर्म तो होप आपको मैंने बता रखा है आगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको नहीं है तो फिर मैंने ये खत्म होने के बाद यहाँ बता रखा है, CISSP यहाँ भी आता है। देखिए यहाँ लिखा है प्रीवियसली हैव लर्न अबाउट द 8 सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, मतलब CISSP, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिक्योरिटी डोमेन्स, यही होते हैं सिक्योरिटी डोमेन्स जो आपने 8 पढ़े थे। कुछ मैंने यहाँ अटैक्स के बारे में बताया है, अटैक टाइप्स होते हैं, पासवर्ड अटैक क्या होता है, उसमें पासवर्ड अटैक का डेफिनेशन यहाँ मिलेगा, और उसमें 2 टाइप का होता है, क्या होता है, ब्रूट फोर्स होता है और रेनबो टेबल होता है। पासवर्ड अटैक भी सुना होगा, और ब्रूट फोर्स काफी कॉमन है, ये भी आपने सुना होगा। फिर मैंने यहाँ बताया सोशल इंजीनियरिंग अटैक और उसमें क्या क्या आता है। मैं ये सब टॉपिक्स को 2-3 बार आपको दिखा रहा हूँ। फिजिकल अटैक, क्रिप्टोग्राफिक अटैक के बारे में आपने सुना होगा, बर्थडे कोलिजन और डाउनलोड्स क्या होते हैं। क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स सेंडर और इंटेंडेड रेसिपिएंट होते हैं, फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स होते हैं, जैसे बर्थडे काफी पॉपुलर है, ये तो सुना होगा। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे रीड कर लें। मेलिशियस USB केबल होता है, फिजिकल अटैक में मीन्स कैसे होता है। मेलिशियस फ्लैश ड्राइव होता है, कार्ड क्लोनिंग एंड स्किमिंग होता है, मतलब पेन ड्राइव टाइप होता है, आप फिजिकली किसी के लैपटॉप में डाल दो और उससे इंटरप्ट हो जाएगा उसका लैपटॉप। तो मीन्स लैपटॉप या सिस्टम जो बोल दो आप यार, फोन कुछ भी बोल दो, तो उससे फिजिकली करना पड़ता है, USB केबल कनेक्ट करना पड़ता है, या कुछ तो भी आपको फिजिकली जाना पड़ता है कुछ
तो ये लो लेवल अटैक्स होते हैं, उतनी फिजिकली कोई करता नहीं, बट अगर हो जाए तो इन्फॉर्मेशन रखनी जरूरी है। टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है तो आप लोग अब तो आपको लिंक भेजते हैं उससे करने की जरूरत है, अगर लिंक ना भी भेज रहे हैं तो आपको टाइप करने की जरूरत है। तो होप करता हूँ आप समझ जाएंगे। एडवर्शियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवर्शियल एआई, इसलिए होता है टेक्निक दैट मैनिपुलेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट अटैक मोर इफिशिएंटली। ये एआई की वजह से जो अटैक होता है इसे एडवांशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये एआई और एमएल को मिला के ये टेक्निक होता है जो साइबर सिक्योरिटी में आई है। काफी नया टेक्निक और काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये जब आप प्रोफेशनल लेवल पे रहोगे ना, तभी आपको ये अटैक आएगा, और इसे रोकना उससे भी मुश्किल होता है कि आप बहुत प्रोफेशनल होगे तो ही आप इसे रोक सकते हैं। सप्लाई चेन अटैक क्या होता है, आप एक बार रीड कर लिए अटैक्स के बारे में। अंडरस्टैंडिंग अटैकर्स क्या होता है, थ्रेड एक्टर टाइप्स क्या होते हैं, इनसाइड थ्रेड्स क्या होता है, ये सब आप एक बार रीड कर लो। और ये ग्लॉसरी है सेकेंड लेक्चर का, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, ये ग्लॉसरी है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के लिंक में मिल जाएगा, और नहीं तो आप एक बार स्टॉप करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्टॉप करके आप पढ़ लें और स्क्रीनशॉट ले लें, नोट बना लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ वीडियोस और पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ आपको अपलोड मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आते होंगे। और ये हमारा पीडीएफ है, काफी मीन्स काफी ये क्या हमने मेहनत किया आपको ये बनाने में। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो ये जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है, ये मैंने आपको बता रखा है, मेनली इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए है। इसलिए आपको अगर ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये इस कोर्स में एक पार्ट होगा। एक मतलब मैंने जो ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स बनाया है, इसमें 8 कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज मिला के बनाए, तो 8 में से एक फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी आता है, जो कि बेसिक है सबसे। ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बाकी 7 आएंगे, तो धीरे धीरे हम अपना लेवल भी बढ़ाएंगे। ये अभी तो बेसिक चल रहा है, तो आपको मजा आ रहा होगा। होप करता हूँ आप सारी वीडियोस देखते होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो अगर आपको एक बार देख के भी समझ में आता है, फिर भी आप उसे एक बार और देखो। और मिनिमम मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप उसे 3 बार देखो। भले ही ये थ्योरिटिकल चल रहा है, बट थ्योरिटिकल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप करता हूँ वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए।